हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में जो इस हफ्ते आपको एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए देखने को मिलेंगे। यानी इस हफ्ते दोस्तों इन शेयर्स में आप कह सकते हैं आखिरी दिन रहेगा। अगर किसी को डिविडेंड के लिए शेयर को बाय करना है तो एक्स डिविडेंड वो आपको बेसिकली ट्रेड करते हुए देखने को मिलेंगे। मोर देन 40 कंपनीज है जिसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत तो देखिए हम मेजर कंपनीज से करेंगे जो बड़े बड़े डिविडेंड हमको आते हुए देखने को मिलने वाले हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। देन आपको मैं सारी लिस्ट भी बताऊंगा आखिर में। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, बिकॉज हो सकता है कि देखिए कंपनी आपके पास हो और आपको नहीं पता हो, तो ये आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी कि हाँ ये कंपनी है जो इस हफ्ते आपको एक्स डिविडेंड ट्रेड करती हुई देखने को मिलेगी। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया है, सबसे पहले आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम शुरुआत 29 जून से ही करते हैं। तो दोस्तों कल के दिन ये बात ध्यान रखिए, अब कल के दिन अगर मैं बात कर रहा हूं तो 29 जून को अगर कोई कंपनी एक्स डिविडेंड ट्रेड करना चालू कर देगी, इसका मतलब ये है कि आप अब इस शेयर को नहीं खरीद सकते। यानी अब आप एलिजिबल नहीं हो सकते इस डिविडेंड के लिए, अगर आपको ये डिविडेंड चाहिए तो। ठीक है, तो किसी ने भी अगर 25 को ले लिया हो तो फिर वो एलिजिबल हो जाएगा, बिकॉज 26, 27, 28 मार्केट हॉलीडे था। तो जो पहली कंपनी दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको पहले शुरुआत में मेजर कंपनीज बता रहा हूँ, तो उस कंपनी का नाम है दोस्तों कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड। ये लगभग 1382 रुपीज़ का स्टॉक का शेयर प्राइस है। और जो कंपनी दोस्तों डिविडेंड देने जा रही है वो 29/6 को देने जा रही है, यानी एक्स डेट याद रखिएगा वो है। और डिविडेंड कितने का मिलेगा? 11 रुपये पर शेयर। जी हाँ, यानी किसी भी शेयर होल्डर के पास अगर शेयर है तो उसको एक शेयर पे 11 रुपये का डिविडेंड जो है वो बेसिकली मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर किसी का 100 शेयर है तो उनको याद रखिए यहाँ पर 1100 रुपये एज ए डिविडेंड मिलता हुआ देखने को मिल जाता है। हाँ, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों डिविडेंड का स्टॉक प्राइस में भी आपको एक एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। मतलब स्टॉक प्राइस उसके हिसाब से आपको एडजस्ट होता हुआ देखने को मिल जाता है। रीज़न बीइंग, कोई भी डिविडेंड हो वो दोस्तों अगर बेसिकली 2% से ज़्यादा है तो फिर तो उसकी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी याद रखिएगा आपको एडजस्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, डिविडेंड एज अ सोर्स ऑफ इनकम अगर कोई सोचता है तो अगर आपके पास कंपनी है लॉन्ग टर्म में, आपने छोटे से वैल्यू से उठाकर उसके पास अब बड़ा वैल्यू हो गया है, देन वो डिविडेंड दोस्तों अपने आप में नो डाउट एक बहुत अच्छा आप कह सकते हैं पैसा बनाता है। बट हाँ, सिर्फ अगर प्योरली आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ डिविडेंड के लिए कंपनीज को लूँ तो नो डाउट आपको थोड़ा सा पिक एंड चूज करना पड़ेगा। रीज़न सिंपल है, बिकॉज हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनीज को आपको लेना जरूरी है ताकि आपका एटलीस्ट पैसा बने। बट जैसे मैंने कहा, एक बात आपको ध्यान रखनी है, उसका हमेशा आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलता है स्टॉक की प्राइस के अंदर। तो अगर कल आपको शेयर 10-11 रुपए नीचे खुलता हुआ देखने को मिलता है तो उसके पीछे का रीजन है कि आपको स्टॉक की जो प्राइस है वो एडजस्ट होती हुई देखने को मिल रही है। हाँ, स्टॉक प्राइस रिकवर कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट द थिंग इज कि वो एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, देन द नेक्स्ट डेट इज 30 जून। 30 जून को भी याद रखिएगा डिविडेंड आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। और बेसिकली दो बड़ी कंपनीज है, जिसमें पहली कंपनी का नाम तो दोस्तों है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। लगभग 10,000 रुपये का स्टॉक प्राइस है और इनके द्वारा दोस्तों कह सकते हैं काफ़ी बड़ा डिविडेंड दिया गया है। नो डाउट स्टॉक की प्राइस भी आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ऊपर है। और जो डिविडेंड दोस्तों कंपनी दी जा रही है उनके द्वारा याद रखिएगा दो डिविडेंड आपको दिखेंगे 30 तारीख को। एक है फाइनल डिविडेंड और एक है स्पेशल डिविडेंड। तो जी हाँ, कंपनी जो है वो बेसिकली आपको फाइनल डिविडेंड देगी 80 रुपये का और एक स्पेशल डिविडेंड कंपनी देने वाली है 50 रुपीज़ का। यानी टोटल जो डिविडेंड की वैल्यू जाती है वो जाती है 80 + 50 विच इज़ 130, यानी 130 रुपये पर शेयर का डिविडेंड जो है वो यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने घोषित किया है। 130 रुपये का डिविडेंड जो है वो बेसिकली आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा। कितना? एक शेयर पे। और जैसे मैंने कहा 10,000 रुपये का याद रखिएगा स्टॉक का प्राइस है, तो उस पर कंपनी आपको 130 रुपये का डिविडेंड देती हुई देखने को मिल रही है। तो उस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक की प्राइस कितनी ज़्यादा है और डिविडेंड किस हिसाब से आपको मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। बट नो डाउट यहाँ पर कंपनी लगातार अच्छे डिविडेंड देती आई है, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं डिविडेंड 130 रुपये का आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा। देन दोस्तों अगली कंपनी आती है महाराष्ट्र स्कूटर्स। ये भी लगभग 12,000 रुपये का स्टॉक का प्राइस है। यहाँ पर पता नहीं क्यों प्राइस नहीं दिखा रहा है। महाराष्ट्र स्कूटर्स के द्वारा दोस्तों जो डिविडेंड दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 60 रुपये पर शेयर का। 60 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड जो है वो बेसिकली आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा। ये कंपनी इंटरिम डिविडेंड भी देती रहती है, जैसे कि इससे पहले दोस्तों 22/9 को इंटरिम डिविडेंड दिया गया था 160 रुपये का। अब अगर आप देखेंगे 60 रुपये का डिविडेंड दिया जा रहा है। तो पूरे साल भर के अंदर कंपनी के द्वारा इस तरीके से डिविडेंड जो है वो बेसिकली बांटे जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं अच्छा डिविडेंड मिलता हुआ देखने को मिलेगा निवेशकों को, विच इज़ ऑफ 60 रुपीज़। और ये कब एक्स डेट होगी? 30 को। तो अब इंपॉर्टेंट बात की कि अगर किसी को डिविडेंड के लिए शेयर लेना है तो उसको 29 को परचेस करना पड़ेगा टू बी एलिजिबल फॉर द डिविडेंड। राइट, 30 तारीख को अगर कोई खरीदने का सोचता है तो फिर वो एलिजिबल नहीं हो पाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जैसे मैंने कहा, प्योरली अगर आप सिर्फ डिविडेंड के लिए कंपनीज को लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर नहीं रहता है। सिंपल सी बात है कि आपको डिविडेंड यील्ड को समझ में आना चाहिए, इस हिसाब से डिविडेंड
के शेयर्स आपको परचेस करने चाहिए। देन दोस्तों आते हैं अगली कंपनी पे, और अगली कंपनी है 1 जुलाई को जो हमको आती हुई देखने को मिलेगी, नहीं जो डिविडेंड आता हुआ देखने को मिलेगा, उसका नाम है दोस्तों DCM श्रीराम फाइन केमिकल्स लिमिटेड। 23 रुपये 61 पैसे का है। 1 तारीख को ज़्यादा बड़े डिविडेंड्स नहीं देने वाली कोई कंपनी, और ये डिविडेंड दोस्तों आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा 40 पैसा का। अब ये बात ध्यान रखिए, 23 रुपये का शेयर है और उसके सामने 40 पैसे का डिविडेंड जो है वो कंपनी आपको देती हुई देखने को मिल रही है। 40 पैसे ऐसे कम दिख सकता है, बट स्टॉक की प्राइस के हिसाब से याद रखिएगा आपको डिविडेंड मिलता हुआ देखने को मिलता है। तो 40 पैसे का डिविडेंड जो है वो कंपनी के द्वारा डिलीवर किया जाएगा। सो ये बात ध्यान रखिए कि 1 तारीख को जैसे मैंने कहा ज़्यादा डिविडेंड नहीं है। 2 ही कंपनीज जो मेजरली डिविडेंड देती हुई देखने को मिल रही है, 2 कंपनी से भी ये सबसे बड़ा डिविडेंड है जो आपको बेसिकली मिलता हुआ नजर आएगा। देन दोस्तों आते हैं अगली कंपनी, अगली डेट पे। अगली डेट है 2 जुलाई, और 2 जुलाई को जो डिविडेंड आपको आता हुआ देखने को मिलेगा वो है कैमबॉन्ड मटेरियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। इस दिन भी ज़्यादा डिविडेंड नहीं है, बट हाँ ये कंपनी है जो 2 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर आपको प्रोवाइड करती हुई देखने को मिलेगी। तो 2 रुपये का डिविडेंड मिलता हुआ देखने को मिलेगा, फाइनल डिविडेंड मिलता हुआ देखने को मिलेगा, इस कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। सो 2 तारीख याद रखिएगा वो डेट है, और 2 तारीख को 2 रुपये का डिविडेंड इनके द्वारा दिया जाने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर जो अगली डेट आती है वो 3 जुलाई आती है। अब मैं 3 जुलाई के बहुत सारे डिविडेंड्स हैं, मतलब 3 जुलाई को फ्राइडे है और बहुत सारी ऐसी कंपनी जो डिविडेंड देने वाली है और अच्छे अच्छे डिविडेंड देने जा रही है। तो 3 जुलाई की पूरी लिस्ट पे जाता हूँ। देन हम दोस्तों वापस से आपको 29 का जो बाकी बचे हुए नाम है बता दूंगा, एंड देन हम 1 तक खत्म करेंगे। सो 3 जुलाई को पहला नाम है दोस्तों एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का, जो 2 रुपये प्रति शेयर आपको डिविडेंड देती हुई नजर आएगी। देन स्वराज इंजन्स, इंपॉर्टेंट बात, 110 रुपये पर शेयर का डिविडेंड जो है वो बेसिकली आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा स्वराज इंजन्स की तरफ से। SML महिंद्रा की तरफ से दोस्तों दिया जाएगा डिविडेंड 23 रुपये 50 पैसे का। बायोकॉन के द्वारा डिविडेंड दिया जाएगा 50 पैसे का। श्रीराम फाइनेंस डिविडेंड देगा 6 रुपये प्रति शेयर का। टेक महिंद्रा के द्वारा दोस्तों डिविडेंड दिया जाएगा 36 रुपये पर शेयर का, यानी 36 रुपीज़ का डिविडेंड आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा। इस दिन जो ऑलमोस्ट महिंद्रा ग्रुप की कंपनीज वो डिविडेंड दे रही है। देन महिंद्रा लाइफ स्पेस के द्वारा दिया जाएगा 3.5 रुपये का डिविडेंड। थर्मेक्स 14 रुपीज़ का डिविडेंड दिया जाएगा, एक्स डेट है। एकम ड्रग के द्वारा डिविडेंड दिया जाएगा 1 रुपये पर शेयर का। थर्मेक्स के द्वारा दोस्तों यहाँ पे आप देखिए 6 रुपये का, तो टोटल 20 रुपये का डिविडेंड हो गया थर्मेक्स के द्वारा। 14 + 6, इस बात का ध्यान रखिएगा, 20 रुपीज़ का डिविडेंड जो है वो आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। देन एकम ड्रग्स एक और देखिए 2 रुपये के आसपास आ रहा है। देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देगा 5 रुपये का डिविडेंड। देन दोस्तों यहाँ पर ट्रांसकॉर्प के द्वारा 40 पैसे का डिविडेंड दिया जाएगा। ग्लॉस्टर देगा 20 रुपये का डिविडेंड। SKF इंडिया के द्वारा दोस्तों डिविडेंड दिया जाएगा 10 रुपये पर शेयर का। M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा 33 रुपीज़ डिविडेंड जो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। भारत फोर्ज 6.5 रुपये। देन एल्यू फ्लोराइट 4 रुपीज़ डिविडेंड। JSW ड्यूलेक्स 50 रुपीज़ डिविडेंड। रेमंड रियल्टी 2 रुपये डिविडेंड। SKF इंडिया फिर आ गया देखिए 40 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड। देन इंडस फाइनेंस करीबन 60 पैसा। रेडिंगटन 6 रुपये। वेल्सपन इंटरप्राइज 3 रुपये। ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज़ 40 पैसा। कैनफिन होम्स 8 रुपीज़। सागर सॉफ्ट 1 रुपये 50 पैसे। एस्कॉट्स 33 रुपीज़। डालमिया भारत करीबन 1.5। बालाजी अमाइंस 11। DCM श्रीराम 40 पैसा। देन ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी 8 रुपये, और मैक्स हेल्थ केयर आखिरी कंपनी है जो आपको डिविडेंड देगी 3 तारीख को 2 रुपये पर शेयर। तो आप समझिए कि 3 तारीख को कितनी लंबी लिस्ट है, जिसमें आप समझिए स्वराज इंजन सबसे ज़्यादा डिविडेंड देगा 110 रुपये पर शेयर का। M&M जो है उसके द्वारा डिविडेंड दिया जाएगा। टेक महिंद्रा के द्वारा डिविडेंड दिया जाएगा। महिंद्रा ग्रुप की जो ऑलमोस्ट कंपनीज है उनका एक्स डेट 3 जुलाई को ही है, तो यहाँ पे आपको डिविडेंड आता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों याद रखिए इस हफ्ते का आखिरी दिन होगा तो इतना आपको डिविडेंड आता हुआ दिखेगा। जैसे मैंने कहा बाकी की जो कंपनीज है तो उसमें देखिए ज्योति लैब्स है जो 3.5 रुपये का डिविडेंड देगी। कंजाई नेरोलैक 2 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड है। कल्पत्रू के बारे में मैंने बात करी ली है। रेमंड लाइफस्टाइल 1 रुपये का डिविडेंड। देन बजाज फाइनेंस देगा दोस्तों 30 जून को डिविडेंड 5 रुपये 40 पैसे का और 60 पैसे का बाकी एक और डिविडेंड है। बजाज होल्डिंग्स के बारे में हमने बात करी है दोस्तों कि डिविडेंड आने वाला 130 रुपये के आसपास का, राइट। बजाज फिनसर्व है 1 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड। विल्सन के द्वारा 5 रुपये का डिविडेंड। देन 1 तारीख को जैसे आपको बताया कि ज़्यादा कंपनीज है नहीं, तो ग्रोवी इंडिया है 10 पैसे का, और बाकी DCM तो हमने बात करी है। इसके अलावा 2 तारीख को जो आखिरी कंपनी आती है वो है दोस्तों लॉयड इंटरप्राइजेस, करीबन 0.05 पैसे का डिविडेंड है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा इतनी सारी कंपनीज है जो इस हफ्ते आपको एक्स डिविडेंड ट्रेड करती हुई देखने को मिलेगी। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई कंपनी है तो वो भी आपको पता लगेगा कि डिविडेंड आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगी। एंड हमेशा एक बात ध्यान रखिए, एक्स डिविडेंड ट्रेड करने का मतलब ये नहीं कि इस दिन ही आपको पैसा मिल जाएगा। वो डिविडेंड का पैसा जो है वो कंपनी दोस्तों अगले 30 दिनों के अंदर, या फिर जो AGM होती है एनुअल जनरल मीटिंग, उसके अगले 30 दिनों के अंदर आपका डिविडेंड जो है वो
आपके अकाउंट में क्रेडिट करवा देती है। तो उस तरीके से याद रखिएगा टाइमलाइन होती है। बहुत सारी कंपनीज डेट भी अनाउंस करती है, बट हाँ ये सारी दोस्तों कंपनीज थी जो डिविडेंड देने जा रही है। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।